आज हमारी क्या हालत है, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। जीआर आया है, उसमें भी पब्लिक को सुन करके कुछ बनाना चाहिए। अरे लूट मार नहीं करो, ये सरकार नहीं चलेगी, ये ईमानदारी का काम करो। This festive season, meet all your financial goals. Crystal Finance व अजीत माखीजानी लाए हैं आपके लिए पर्सनल लोन ऑफर्स, instant disbursal, easy hassle-free process, doorstep process, जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ आपके बिजनेस का टर्नओवर। Contact us today for personal loan offer. टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिनानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। इस समय हम हैं पूर्व नगर सेवक दादा चंचलानी जी के साथ में, जिन्होंने अपना जीवन शहर और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। आज आप देखेंगे उन्होंने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से में ना ही बनियान पहनी है, नहीं शर्ट पहनी है। ये भी हमारे शहर की समस्या को हल कराने के लिए एक विरोध का जरिया है उनका। शहर में नया जीआर आए, जो भी विस्थापित हो रहे हैं लोग या जिनके घर उजड़ रहे हैं खतरनाक इमारतों की वजह से, उनको न्याय मिले, इसको लेकर आना उन्होंने इस तरह का विरोध शुरू किया है। आज देखें, दादा जिस पार्टी से संबंधित रहे हैं भाजपा से, उन्होंने अपना जीवन भाजपा के जरिए शहर और समाज को समर्पित किया। आज वही भाजपा की राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। दादा चंचलानी जी से जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं, आखिर उन्होंने इस तरह का विरोध करने का फैसला क्यों किया। मेरे भाई, मैं क्यों लिया हूँ, ये वस्त्र क्यों उतारा हूँ, उसका कारण ये है कि लोकशाही के तरीके से जो काम होना चाहिए वो आज 75 बरस तक नहीं हुआ है। हमारे भाई बहन जिस जगह में रहते हैं, जिस इमारत में रहते हैं, उनको अभी तक उन लोगों को हक नहीं मिला है, वास्ता नहीं मिला है। तो कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? उसके वजह से हमारे आमदार कुमार आयलानी जो चुन करके आया बीजेपी के पार्टी से, तो हम लोग उसको बुलाया कि भाई पार्टी का काम करेंगे, गरीब जनता का काम करेंगे। बोला हाँ। तो उसको हम लोगों ने 2 मुद्दा दिया था। 2009 में चुन करके आया, उसी को 2 मुद्दा दिया था। एक दिया था जो खतरनाक इमारत है उसको FSI 4 बना करके दो, ऑर्डर लेकर के दो। दूसरा, जो गरीब लोग रहते हैं उसको रेगुलाइज कराओ। और जो हमारे भारत से, महाराष्ट्र से जो लोग दुखी हो करके इस हमारे उल्लासनगर के अंदर आए हैं, क्योंकि उल्लासनगर एक धंधो बिजनेसमैन है, उधर रोजगार मिलता है, इसके लिए ये लोग इधर आकर के रहा है और अपने झोपड़ बना करके, झोपड़पट्टी बना करके अपने बच्चों के साथ रहने लगे हैं। अभी उसको भी 75 बरस से हम लोग जो आए हैं, तो उसको भी बहुत टाइम हो गया है। अभी तक किसी को भी अच्छे तरीके से हक नहीं मिला है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, तो हमारे कुमार आयलानी ने जो 2009 में 10 में पास कराया है, जो ने इमारतें, खतरनाक इमारतें को FSI 4 दिया करो। और उसके अलावा जो झोपड़पट्टी और जो बेकायदे कानून है, बेकायदे कानून से बनाया है, उसको हक वास्ता दिया जाए। उसके वजह से उन गवर्नमेंट ने इनको 2010 में एक कमेटी अंडर कलेक्टर से दिया, जिस कमेटी के अंदर इसमें 2 मुद्दा होता है। एक FSI 4 बना करके हमारा तो दो, तो वो खुद बनाएंगे, सरकार से कुछ तकलीफ नहीं पड़ेगी। और दूसरा, जो झोपड़पट्टी आया है उसको भी अच्छी तरीके से प्लाट दो, जिला है अभी, उसको अच्छे तरीके से इमारत बना के दो। जो हमारे प्रधानमंत्री
मोदी साहब दे रहे हैं उसके हिसाब से पैसा ले करके और उसी के नाम पर सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पर ये बना करके उस गरीबों का दियो। इस विचार से उसने ये पास कराया। पास कराने के बाद उसने ये कहा कि भाई अभी मेरा वो एक सुझाव है कि हमें इसको डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि अभी उल्लासनगर जिला है, उसको डेवलपमेंट करने के लिए हमें ऐसे ऑफिसर जो विकास का जानू होवे, कलेक्टर के ग्रेड का हो, कलेक्टर हो, उसको ये पावर्स होना चाहिए और उसी तरीके के उसको टीम भी अच्छा दो जो टीम बना करके अपना काम का जल्दी जल्दी उकला करे। मैं ये बताना चाहता हूँ तो इसके पहले हाई कोर्ट के अंदर मोहम्मद अब्दुल गफ्फार खान ने अपील डाली थी सिंधी रिफ्यूजीज के बारे में। उसको रिफ्यूजीज को 2006 तक कायम हक वास्ता दिया जाए, नहीं तो ये लोग कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे। गफ्फार खान के अपील के ऊपर 2005 तक हाई कोर्ट का ऑर्डर आया। आप भाइयों को मालूम होना है तो किस तरीके से ऑर्डर आने के पैरवी क्या हुई, उसका आगे उसका कदम क्या उठाया उन लोगों ने। कमिश्नर ने एक फार्म बनाया, फार्म बना करके वो पुटअप करने के लिए बोला है। उस फार्म के अंदर कितना डॉक्यूमेंट्स उसने मांगा, एक एक फार्म भरने के लिए कम से कम 2,000-2,500 रुपया हमारे दुकानदारों का और मकान वालों का खर्चा आया। वो बना करके दिया। उसने क्या किया, कमिश्नर ने फिर से सिटी सर्वे ऑफिस को दे दिया। सिटी सर्वे के ऑफिस के अंदर इतना भ्रष्टाचार चला है, जिस भ्रष्टाचार को देकर के उधर के चुने हुए एनसीपी के मेंबर सतराम दास जेसवानी, उसने 2 टाइम भूख हड़ताल की जनता के आवाज़ उठाने के लिए। ये लूटमार हो रही है, ये गरीबों की बात नहीं, खून चूस रहे हैं, कृपा करके इसके लिए इसको बदली करो, उसमें अच्छे तरीके से व्यवस्था साथ चले वो काम करो। मैं बदनसीबी से कहना चाहता हूँ तो हमारी सरकार ने उसके आवाज़ को कुचल डाला, कोई सुना नहीं और उसी के तरीके से ही वो कारोबार चलते रहा। आखिर पब्लिक जाने के लिए तैयार नहीं रही और हजारों फाइल कॉर्पोरेशन में और सिटी सर्वे ऑफिस में अभी तक भी जल रहे हैं, कोई उसका उपकार नहीं है। उसके पश्चात जो मैंने बताया कि कुमार आयलानी साहब ने जो आवाज़ उठाया, उस आवाज़ को उठाने के बाद भी आज हमारी क्या हालत है, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। जीआर आया है, उसमें भी पब्लिक को सुन करके कुछ बनाना चाहिए। अरे लूट मार नहीं करो, ये सरकार नहीं चलेगी, ये ईमानदारी का काम करो तो जनता कुछ खुश होवे। आज जनता बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। कितने हमारे के गिरदी है, वो लोग बाहर जा रहे हैं। किधर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये माई बाप हमारी है सरकार कि जुल्मी सरकार है, जुल्म करते हैं, ये गरीबों का हक दबाते हैं, गरीबों के कोई उपकार नहीं है। अरे इधर झोपड़पट्टी में जो बेचारे लोग आ रहे हैं, ये तो खुशनसीबी से मोदी साहब का राशन मिल रहा है, नहीं तो उन लोग की हालत क्या हो जाती थी। ये सुनो, मैं जो बहुत दुखी मन से मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ कि कुमार आयलानी ने कितना आवाज़ उठाया तो भी कुछ काम नहीं हो रहा है। अभी पार्टी के तरफ से मैं विनती करूँगा तो पार्टी के तरफ से उठो जागो, और मैंने इसीलिए ये लबास अदा किया है। तो आप लोग हमारे देखो, हमारे पूछो, बात करो, हमारे पास आओ, मैं आपको रास्ता लोकशाही तरीके से बताऊंगा, तो जनता जागृत होगी और हमारा गरीबों का जो उद्धार है वो होएगा, ज़रूर होएगा। किंतु उसके लिए आप पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को उठना पड़ेगा। मैं उसका बहुत स्वागत करूंगा और इतने
आइडिया दूंगा जो हमारे उल्लासनगर के अंदर भाजपा का घर घर के अंदर नाम आ जाएंगे और घर घर के अंदर खुशहाली और आप भाजपा हक दिलाएगा। इसलिए मैं आप लोगों का यही विनती करूंगा और यही विनती करूंगा जो मकाने गिरे हैं, जो प्लाट पड़े हैं, वो प्लाट मेहरबानी करे, जो उसका प्लाट है वो कंपाउंडर वाल दिलावे, नहीं तो आजकल के गुंडे लोग जो है वो प्लाट बनाएंगे और कोई भी काम आपका खराब हो जाएगा। इसीलिए आपको विनती करूंगा, तो आओ जागो और भारतीय जनता पार्टी को जगाओ। और ये मोदी का हाथ है, कि हाथ मजबूत होएगा तो आपका भी काम होएगा। लोकशाही तरीके से हमको झगड़ा नहीं करना है, हमको तानाशाही नहीं करने का है, हमको अपना जो दुख है, अपना जो हक मांगने का अधिकार दिया है भगवान ने, उसका हक मांगूंगा। तो मैं ये सोचा हूँ यदि अभी पार्टी नहीं जागेगी तो मैं भूख हड़ताल करूँगा। अब ये भूख हड़ताल के बाद क्या होता है वो आप लोग जानते हैं। आपने देखा दादा चंचलानी जी किस तरह से दुखी हैं शहर के लोगों का दुख देखकर। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार अपने सिपाही जिन्होंने पूरा जीवन अपना भाजपा को दे दिया, शहर को दे दिया, समाज को दे दिया, उनकी आवाज़ को किस तरह से सुनती है। क्या नया जीआर आएगा? क्या लोगों को सही में उनका हक वास्ता मिलेगा? यह तो समय ही बताएगा। देखते रहिए टाउन दर्शन न्यूज। एमआई की 32 इंच एलईडी आप पा सकते सिर्फ 7,000 रुपए में और गोदरेज की सिंगल डोर फ्रिज आप पा सकते सिर्फ 8,000 रुपए में। चौंकिए मत, ये सब पॉसिबल है क्योंकि कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स चला रहे हैं 50% कैशबैक ऑफर, जिसका नाम है 10 का दम। जी हाँ, उल्लासनगर के टिल्सन मार्केट में स्थित कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पा सकते हैं सभी ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे कम दाम और साथ ही आपको मिलेंगे 0% फाइनेंस ऑप्शन भी। तो आज ही आइए कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स उल्लासनगर।